बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री समस्त सुंदर साथ की जय। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारं सनातनम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पन्नादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवीश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम प्रवीश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाते सर्वस्वे पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री राम रतन सतगुरु सत्य हो मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना मेरे हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम बीतक कथा चर्चा के 13वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा श्री राधा कृष्ण परमहंस सद्गुरु श्री रामतर महाराज जी की अपार अपार कृपा मेहर हमारे ऊपर बरस रही है, जो हमें ये बीतक कथा सुनने को मिल रही है। सुंदर साथ जी, कल हमने सुना श्री जी का वैराग्य और शरीर को सोटी, किस तरह से उनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ और उन्होंने अपने शरीर को कसौटी पर उतारा था। उसके बाद सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज जी ने अपने धाम हृदय पर उन्हें श्रीराज जी और परमधाम के दर्श करा दिए थे। फिर उनका जो वैराग्य थोड़ा कम हो उसके लिए उन्हें अहमदाबाद किसी काम के लिए भेज दिया था। तो श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद में 8 महीने रहे, फिर वापस आकर के वो धनी श्री देवचंद जी महाराज जी के फिर चरणों में आ गए। आज की लहर है 13वीं लहर श्री जी की अरब यात्रा। अब धाम धनी श्री प्राणनाथ जी कहाँ जाएंगे? अरब देश जाएंगे। आइए हम सुनते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चरण पकड़ श्री राज के जगत जान का फूर। मूर्ख क्यों भरमा फिरे चाटत झूठी धूर। क्या कह रहे दिन बिगाड़ जी? चरण पकड़ श्री राज के, अपने सद्गुरु श्री राज के चरण पकड़ ले। जगत जान कापूर का मतलब बेकार। जगत कैसा है? बेकार। ये रहने लायक नहीं है। रह तो रहे हैं ना, क्या करें, क्योंकि जब तक राज्य का हुक्म है, जब तक राज्य का आदेश है, तब तक तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। अब एक बात और, हम रह क्यों रहे हैं? क्योंकि परिवार रिश्तेदार हैं,
सबके साथ आनंद आ रहा, जी लग रहा है ना। लेकिन अगर हमें क्या पता नहीं, परम धाम के निज आनंद जो है, परम धाम का जो परमानंद है, हम उसको भूल गए हैं, है ना। वो जरा चींटी, दो चींटियां थी, एक रहती थी नमक के पहाड़ पर, एक मिस्री के पहाड़ पर। तो जो चींटी नमक के पहाड़ पर है, उसे क्या पता कि मिस्री में कितना स्वाद है, क्योंकि उसने वो स्वाद कभी चखा ही नहीं है। और जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने आपस में क्या कहा, नमक वाले पहाड़ पे जो थी उसने नमक वाले पहाड़ की प्रशंसा करी, और जो मिस्री वाले पहाड़ पर थी उसने मिस्री की प्रशंसा करी। लेकिन जब कहा, जो मिस्री वाले पहाड़ पर चींटी रहती थी उसने कहा, अगर आनंद लेना चाहती है, असली आनंद क्या है, तो क्या कर, एक बार मेरे साथ मेरे मिस्री के पहाड़ पर चल, और जब उसका स्वाद चेक करके दे तो तुझे कितना आनंद आएगा। तो वो गई है, और जब उसने चखा आनंद तो वाकई में ही वो ही आनंद था। तो सच्चाई तो यह है, हम परम धाम के निज आनंद को जानते ही नहीं है। हमें कार लेनी, हमें मकान बनाना है ना, शादी करनी, इसके लिए क्या हो जाए, नौकरी लग जाए या पैसा आ जाए, बस तीन चीज ही तो है, शादी और मकान अच्छा था और एक कार वगैरह हो, बस इसके लिए जीवन खप जाता है पूरा। लेकिन परम धाम में क्या है, परम धाम में क्या है, सुखपाल, इतने भव्य सुंदर है ना, वहां तो सब कुछ ही है, बस एक बार वहां हम पहुंच जाएं। और पहुंचेंगे कैसे, राज्य की सेवा के द्वारा, राज्य के भजन के द्वारा। तो वहां का हमें आनंद का पता ही नहीं। जिस दिन पता चल जाएगा, महापुरुष यही तो होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ तो जो भी है थोड़ी देर का ही आनंद है, स्वाद है, और परम धाम का आनंद अखंड आनंद है। बस एक बार अगर पहुंच गए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो कह रहे दिन बिगाड़ दे, सतगुरु के श्रीराज जी का चरण पकड़ लो। इस दुनिया को झूठा जान करके मूर्ख क्यों भरमा फिरे, इस दुनिया में पागल बन करके क्यों घूम रहा है, चाटत झूठी धूल धूल धूल। तो दुनिया की धूली तो चाट रहे हैं, और कर क्या रहे, कुछ हाथों लगने वाला नहीं है। श्री श्यामा अंगना धनी जो निज अंग स्वरूप, तिनके अंग सात जो जो सूरज संग धूप। और कौन है श्यामा जी, श्री राज जी की अर्धांगिनी। जैसे सूरज के साथ धूप रहती है, इस तरह से, या सूरज के साथ प्रकाश रहता है, इस तरह से दोनों एक ही है, श्यामा जी और श्याम जी। लीला यात्रा रब की कही छत्र साध सोनाथ, सोई लिखा बनाए कर सुनो सुंदर साथ। अब अरब की लीला सुनो क्या होती है। थे श्री गांग जी भाई के खेत सी नाम छोटे भ्राता, छोटे कारण खेता कहते व्यापार था इन्हें बहुत भाता। कौन है, गांग जी भाई के छोटे भाई खेता भाई, और वो कहाँ गए हैं, अरब देश में वो रहते हैं व्यापार करने के लिए, उनको व्यापार बहुत पसंद है। व्यापार की खातिर अरब देश ये चले गए, घर छोड़ दिया, गए अरब हुए 25 वर्ष, घर से चित बिल्कुल मोड़ दिया। 25 साल हो गए हैं और अरब देश में रहते हैं, वापस आने का नाम लेते ही नहीं है, मानो कि घर को भूल गए हैं, जो यहाँ का घर था उनका भारत में। दुनियावी कारोबार करे लाखों की द्रव्य कमाते थे, घर आने को तो नाम न ले, मनमानी मौज उड़ाते थे। पैसा कमा रहे थे और अपना मौज मस्ती वो वहां करते थे। श्री गांग जी भाई और इनके सब घर वाले इच्छा लाए, रहे एक साथ हम सब मिलके यदि खेता घर में आए। गांग जी भाई ने क्या सोचा, अगर खेता भाई आ जाए तो फिर हम सब मिल करके एक परिवार रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार का एक रहना बहुत ही जरूरी है ना। है इससे ज्यादा क्या अच्छा यदि अपने देश आ जाए, यहाँ आकर कारोबार करे और सतगुरु का दर्शन पाए। कारोबार वहां भी करता है खेता भाई अरब में, आकर के भारत में कर ले, ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पर सतगुरु की सेवा भी कर लेगा, सतगुरु के दर्शन भी कर लेगा। साक्षात स्वरूप निजानंद का कर दर्शन लाभ उठा ले तारतम अपने घर का,
धनी आत्म मुक्त करा लेवे। और यहाँ पर साक्षात श्री देवचंद जी महाराज जी परमात्मा के स्वरूप है, इनके दर्शन का लाभ ले ले और निज नाम मोहम्मद ले ले, जिससे धनी इसके आत्म को मुक्त कर देंगे तारतम्य दे करके। दूजे घर के रहे सभी पास, धन भी सारा घर आ जाता, श्री सतगुरु की सेवा करते परमार्थ में धन लग पाता। और क्या होता, जब आ जाता सब साथ रहते और जो धन है उन्हें कमा रखा है वो सदगुरु की सेवा में लग पाता है ना। धन हमें कहाँ खर्च करना चाहिए, हमारे खर्च इधर उधर के बहुत रहते हैं ना जीवन के। जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारे बहुत ज्यादा खर्च बेकार का, बेफजूल का हम करते रहते, सच्चाई है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी मौज मस्ती में उड़ाता है धन को, लेकिन अगर यहाँ आ जाएगा तो कहाँ लगेगा, सतगुरु की सेवा में, धर्म के कार्य में लगेगा। दूजे इस तरह गांग जी भाई के घर वालों की इच्छा देखी, श्री निजानंद जी सतगुरु ने इन सब की शुभ मनसा आपे की। सतगुरु महाराज जी ने इनकी इच्छा को देख लिया, ये क्या चाहते हैं गांग जी भाई के घर वाले। और गांग जी कीना विचार श्री निजानंद खेता भाई बुलवा लीजिए, खेता भाई के लाने को वहां श्री महाराज को पठवा दीजिए। खेता भाई को बुलाने के लिए किसको भेजे जाए, श्री महाराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी को। सदगुरु इन्हें बुलाकर कहा सकल समझाए, किस्सा खेता भाई का पूरा दिया सुनाए। कहा अरब देश को तुम जाओ खेता भाई को समझाना, जैसे तैसे कोशिश करके अपने ही देश में ले आना। इस तरह निजानंद की आज्ञा पाकर सिर जी तैयार हुए। विक्रम संवत 1703 फागुन का मास सवार हुए। ध्यान रखना कब गए हैं, कौन सा संवत है, 1703 में श्री प्राणनाथ जी अरब देश जा रहे हैं। सिर जी गए यहाँ से अरब देश, उस समय जहाज ने चलते थे। ऋतु बसंत शांत समुद्र में तो वहाँ लोग यात्रा करते थे। जहाज कैसे चलते थे, ऋतुओं के हवा के हिसाब से जब चलते थे वो जहाज जो थे। सिर जी भी तो इस मौसम में थे हुए रवाना आज्ञा पा, 40 रोज के ही अंदर पहुंचे हैं सिर जी अरब में जा। और अब अरब चले गए, कितने दिन लगे, 40 दिन लगे हैं। खेता भाई से मिले जाकर श्री महाराज, कुशल क्षेम पूछी सभी देखा सारा काज। खेता भाई से मिले और हालचाल पूछा और सारा जो कारोबार था उसके बारे में पूछताछ करी, कितना व्यापार तुमने यहाँ पर फैला रखा है। पीछे सब घर का हाल कहा श्री निजानंद के आने का, सारे कुटुंब की बात के रास्ता ढूंढा समझाने का। और घर वालों के बारे में बताया और किसके बारे में बताया, विशेष बात सदगुरु की बात कि हमारे सदगुरु हैं। खेता भाई प्रसन्न हुए, सब काम इन्हीं को सौंप दिया। बेफिक्र हुए खेता भाई, छुटकारा पा आराम लिया। सारा काम श्री प्राणनाथ जी को सौंप दिया खेता भाई ने। मौके से एक दिवस श्री जी खेता भाई को समझाते, मीठी मीठी मृदु वाणी से धीरे धीरे से बतलाते। संसार के सभी लोग प्राय घर बार के लिए कमाते हैं, अपने कुटुंब और पुत्रों का पालन करते और खाते हैं। क्यों कमाते हैं लोग, अपने परिवार के लिए। और तुमने लाखों की संख्या में धन जमा बहुत कर लेना है, लेकिन घर बार अभी तक तुमने कोई फिक्र नहीं कीना है। खूब धन आपने कमा रखा, लेकिन तुझे परिवार की कोई चिंता नहीं है। न भेजा पैसा घर अब तक, न खबर ही ली घर वालों की। इतने होकर के समझदार चले चाल बेसमझी वालों की। अरे आप समझदार हो, व्यापार इतना बढ़ा रखा है, धन कमा रखा है, लेकिन फिर भी आप ना समझ की तरह जीवन जी रहे हो, परिवार के साथ जीवन जियो। कभी पुत्र बंधुओं का और भाई का ने मुख देखा, हो गए तुम्हें 25 वर्ष घोर घर छोड़ अकेले सुख देखा। 25 साल से आप अकेले रहे हो, आपका कैसा जीवन है। पड़े विदेश में तुम रहो ना ही उचित अकेल, कहाँ भरोसा सांस का चंद दिन का है मेल। बोलो श्री प्राणनाथ समझा रहे हैं, अकेला पड़ा रहा है कोई फायदा नहीं है। 2 दिन का मेला है, परिवार के साथ रह लो तो ज्यादा अच्छा है ना। मिलजुल के रहो, मतलब ये कहने का मतलब ये है। धन दिया प्रभु ने तुम्हें बहुत, तो देश में चल आराम करो। करो दिव्य खर्च परमात्मा अपने हाथों, शुभ काम करो अपने देश चल। और अपने धन को परमात्मा धर्म के काम में लगाना और शुभ कर्म कर लेना। लौकिक पार लौकिक फल प्राप्त करने का मौका मिला तुम्हें, फिर मनुष्य तन नहीं मिलता। घर वाले क्यों ने दे गिला तुम्हें। अब देखो कितनी बार समझा रहे श्री प्राणनाथ जी
क्या कह रहे हैं, लौकिक पारलौकिक फल प्राप्त करने का मौका मिला तुम्हें। परम धाम जो अक्षर के पार है, पार के पार है, उस परम धाम का फल प्राप्त करने का तुझे मौका मिला है। और क्या मिला, फिर मनुष्य तन नहीं मिलता, ये बार बार तू मनुष्य नहीं बनेगा, तो इसलिए मौके का फायदा उठा लो, इस तरह समझा रहे हैं। फिर परम सौभाग्य की बात है, साक्षात धाम धनी आए हैं, श्री निजानंद स्वामी स्वरूप अपने घर में पधराए हैं। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। वो समझा लो परम सौभाग्य, ऊपर से परम सौभाग्य क्या है कि हमें सतगुरु मिले हैं, है ना। कौन मिले, सतगुरु। सतगुरु। तो जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई बहुत इतरा रहा है, क्या बात है ना, इतना इतरा क्यों रहा है, तो उसने कहा क्यों ना इतराऊं, क्यों, तो बता क्या कारण है। तो एक छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं ना, कैसे ना इतराऊं मैं, मुझे सतगुरु मिले हैं, कैसे ना इतराऊं मैं, मुझे सतगुरु मिले हैं। ओ कैसे ना इतराऊं मैं, मुझे सतगुरु मिले हैं, कैसे ना इतराऊं मैं, मुझे सतगुरु मिले हैं। सतगुरु मिले हैं मुझको, सतगुरु मिले हैं, सतगुरु मिले हैं मुझको, सतगुरु मिले हैं, और सतगुरु मिले हैं मुझको, सतगुरु मिले हैं, सतगुरु मिले हैं मुझको, सतगुरु मिले हैं। ओ कैसे ना इतराऊं मैं, मुझे सतगुरु मिले हैं, कैसे ना इतराऊं मैं, मुझे सतगुरु मिले हैं। तो कह रहे कि परम सौभाग्य की बात है, हमें सतगुरु मिले हैं, अपने ऊपर पूर्ण कृपा करते हैं धाम धनी प्यारे, ऐसा मौका न फिर मिले, श्री कृष्ण का भजन करो सारे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कह रहे कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा ने अपनी सेवा, अपनी भक्ति, अपना प्रेम हमको सौंप दिया है। तो कह रहे हैं कि भजन करो सब मिलकर के श्री कृष्ण का। सुने श्री महाराज के इस प्रकार, जब बैन उत्तर खेता भाई ने श्री जी को दिया एन, यानी कि तभी जवाब दे रहे हैं। अब कौन, खेता भाई। खेता भाई इनकी बातें सुनकर के खुश तो हुए, मगर दुर्बल संस्कार के कारण आत्म निर्मल होवे क्यों कर। लेकिन कभी संस्कार ऐसे थे ही नहीं, कभी सदगुरु के, कभी गुरु के सानिध्य में उनके पास कभी गए नहीं, तो उन्हें पता नहीं है कि सदगुरु कौन है, कितनी महिमा है सदगुरु की, उसको कुछ पता नहीं है। इतना समझाने पर इनकी आत्मा जागने नहीं पाई। थोड़ी सी देर के बाद सोच फिर बोले, यो खेता भाई, बोले खेता तुम सत्य खो, मैंने धन बहुत कमाया है, व्यापार में फंसा हुआ धन है, जो कुछ मेरा सर माया है, सर के मतलब जो मैंने जो कमा रखा सारा जो भी धन दौलत, अब जहां तलक इकट्ठा न हो तो यहाँ से चलना मुश्किल है, अगर यूं ही छोड़ चले इसको ये भी होना नामुमकिन है। भाई इतना मैंने फैला रखा है व्यापार अपना, इसको छोड़ करके चला जाऊं तुम्हारे साथ, ये बात होने वाली नहीं है। क्यों, फंसा हुआ है ना, मकड़ी का सा जाल है, नहीं छोड़ सकता, लालच है अंदर, इसलिए ये सारे कामकाज मैं आपको सौंप देता हूँ, सब द्रव्य इकट्ठा आप करो, तुमको सब समझा लेता हूँ। इसलिए मेरे बस की सारा कारोबार धन इकट्ठा करना नहीं है, तेरे जुम्मे छोड़ रहा हूँ, तू सबको कारोबार को इसको समेट ले, जहाँ जहाँ पैसा है उसको इकट्ठा कर ले, ये तेरी जिम्मेदारी। अब घर तो चलने के लिए नहीं मुझे इनकार, बात मेरी एक ध्यान से सुन ले दिल में धार। घर चलने को मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात सुनो, वो कह रहे हैं मुझको विश्वास ये है पूरा, जो मैंने द्रव्य कमाया है सब नष्ट द्रव्य है, ये मेरा कईयों के चित्त को दुखाया है। तो वो सच बोल रहा कि मैंने जितना धन कमा रखा, मैंने लोगों के दिल दुखा दुखा करके इस धन को कमाया है, मेरी सच्चाई कमाई, धर्म की कमाई नहीं है ये। इसलिए ये धन परमात्मा में लग जाए ये नामुमकिन है, हो खर्च ये किसी धर्म में जो ये भी तो होना मुश्किल है। कह रहे मैंने हराम से कमा रखा धन, ज्यादा सच्चाई का धन नहीं है,
तो ये धर्म के काम में लग सकता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा। वो खेता भाई खुद कह रहा, क्योंकि न्याय और परिश्रम से मैंने तो किया एकत्र नहीं, मेरी ये दुनिया पाप की है, सब झूठी झूठ है, सत्य नहीं। मैंने झूठ से धन कमा रखा है। इसलिए श्री महाराज सुनो, इस द्रव्य की 3 गति होगी, या तो जल में जा डूबे या अग्नि आहुति होगी। इसलिए मेरा धन धर्म में नहीं लगने का, धर्म के कार्य में। या तो ये 3 तरह से इसका नाश होगा, या तो ये जल में कहीं डूब जाएगा, या अग्नि में भस्म हो जाएगा, या राजा के दरबार में बेखटके चला जाएगा। तो लेकिन परमार्थ में ये धन ना ही लगने पाएगा, तो या फिर राजा जो है वहां का उसके खजाने में चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा धन धर्म के काम में, परमार्थ के काम में लग जाएगा। करते हैं धर्म कमाई जो, वो धर्म के काम में आती है। जो पास से करे खट्टा धन, वो पास ही में बह जाती है। खेता जी की इस तरह सुना है उत्तर जब, भाव समझ उसका सभी मौन रहे प्रभु तब। सारी बात सुन ली तो वो प्रभु जी मौन है। श्री जी इनको भेजा था सदगुरु ने खेता भाई के लाने को, इनको यहाँ छोड़ चले कैसे ये नहीं मुनासिब जाने को। वो खेता भाई को वापस लाने के लिए भेजा था श्री प्राणा जी को, लेकिन श्री प्राणा जी अकेले नहीं जाना चाह रहे हैं, सोच रहे कि इसे लेकर के ही चलूं। और इधर जहां तक सारा धन एक जगह इकट्ठा न होगा, अब तक खेते भाई का तो यहाँ से जाना मुश्किल होगा। जब तक धन इकट्ठा नहीं होगा इसे ले जाऊं कैसे, तैयार नहीं है जाने के लिए। इस दूसरी बात, खेता ने तो सब काम का इन पे भार दिया, सब कारोबार व्यापार सभी सौंपा था, आप आराम किया। व्यापार में फैले हुए धन को सब लगे इकट्ठा करने, तो कई वर्षों से चलते हिसाब लाखों रुपये के धंधे को, है ना, बहुत 25 सालों से है, ना जाने किस किस पे इकट्ठा करने लग गए हैं। कैसे एकदम समेट ले हुए थे बहुत ही लंबे व्यापारी, करते तो रहे जल्दी लेकिन मुश्किल था काम बड़ा भारी। काम बहुत बड़ा भारी था इकट्ठा करना। 30 पर काम समेटते बीते साल हैं 4, फिर भी पूरा न हुआ काम का बहुत खिलार फैला हुआ काम है। कितने साल हो गए श्री प्राणनाथ जी को यहाँ पर? 4 साल। श्री जी तो किसी काम से गए किसी के द्वार, पीछे खेता जो गए अपने धाम सिधार। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किसी से कहीं हिसाब किताब करने गए होंगे श्री प्राणनाथ जी, पर जब यहाँ पर क्या हुआ, खेता भाई तो चल बसा, छोड़ दिया शरीर। और मुसीबत पड़ गई श्री जी के सिर आए, आप तो थे बाहर कहीं पीछे घटना छाए। कहीं बाहर थे और मुसीबत आ गई जानू, ये भी चल बसा। लगा पता उस शहर के हाकिम को जब जाए, माल मता सब जब्त कर दिशील मोहर लगवाए। वहां का जो हाकिम था, जैसे मान के चलो यहाँ कोई डीएम वगैरह हो, इस तरह का हाकिम था वहां, है ना, उसने सारा माल जब्त कर लिया खेता भाई का। देखो, अब वो कह रहा था ना कि ऐसे कहीं जाओगा इसमें हफ्ते में किसी के, बिन पूछे किसी से हाकिम ने धन माल पे सील मोहर कर ला दी। श्री जी जब वापिस आए तो देखी सब घर की बर्बादी। खेता भाई का मर जाना और माल जब्त सरकार हुआ। खेता ने जो उपदेश दिया हृदय श्री जी के विचार हुआ। श्री जी सोच रहे कि देखो जो खेता कह रहा था वही हो गया। खेता भाई सच कहता था मेरी तो सूम की माया है, ये परमात्मा में लगे नहीं, बेरहम हो इसे कमाया है। कैसी माया है? झूठ की कमाई है। श्री जी ने सोचा फिर भी तो कुछ कोशिश करना लाजिम है। हो गई खराब नियत उसकी जो कि शहर का हाकिम है। श्री सोच रहे कि कुछ तो इकट्ठा कर ही लूं, लेकिन कुछ उस पर अपना वश चलना ये भी तो मुश्किल है। जाना है लाजिम अपने को पर काम बने ना मुमकिन है। आखिर हाकिम के पास गए उसको बहुत तेरा समझाया। दज्जाल रूप हाकिम जो था श्री जी को खाली लौटाया। हाकिम के पास गए, श्री प्राणनाथ जी भाई धन दे हमारा जो खेता भाई का था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं दिया। श्री जी साहब परदेश में अब हो गए निराश, कौन किसी का है यहाँ एक धनी की आस। दिल में सोचा इस शहर अरब सुल्तान के पास चला जाऊं, अपनी फरियाद तो सारी मैं सुल्तान को जाकर सुनवाऊं। किसको सुनवाऊं जाकर के? सुल्तान है बड़ा, वहां जाकर अर्जी करूं, शायद कुछ बात बन जाए।
पहुंचे दरबार में सुल्तान के, सुल्तान से तो कहने के लिए अगुओं ने मिलने नहीं दिया। कोशिश तो की मिलने के लिए, जो उसके अंतरी मंत्री थे उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को सुल्तान से मिलने नहीं दिया। 2 माह तक की दौड़ धूप ने बात किसी से बन पाई, मंत्री ने मिलने नहीं दिया, आगे न हुई कुछ सुनवाई। 2 महीने हो गए, कोई मिलने दे नहीं रहा सुल्तान से। कहता भाई को मरे हुए बीते जा चुके मास 2, न हुआ कुछ उसका क्रियाकर्म। श्री जी सोचा अब क्या होए, अब तक क्रियाकर्म भी उसका हुआ नहीं था। सुल्तान से मिलने नहीं देते, करते हैं मस्ती और चाले, इनसे तो कुछ भी लाभ नहीं, चलो क्रियाकर्म तो कर डाले। उसका क्रियाकर्म तो कुछ कर ही दें, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा। नाहक हैरान जो होना है उसमें तो कुछ फायदा ही नहीं, अपनी कोशिश से क्या होवे। दिया धनी ने जब वायदा ही ने, जब परमात्मा शायद नहीं चाहते तो इसलिए ये काम होने वाला नहीं है। अब मैं परेशान ज्यादा क्यों हूँ। होकर निराश दिल में श्री जी जंगल में जब ही पहुंच पाए, पड़ता था मार्ग में पहाड़, कुछ मुख से यूं कहते आए। अब निराश होकर के सुल्तान के वहां से वापस आ रहे थे श्री प्राणनाथ जी, और कहां से गुजर रहे थे, एक जंगल से जा रहे थे श्री प्राणनाथ जी। गुजरे जंगल से जब ही श्री जी साहिब जाए, पीछे से एक पुरुष ने दी आवाज लगाए। एक दिव्य महापुरुष तारब देश का भेष, पूरा करने आ गए रहा मनोरथ शेष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जंगल से जब वापस जा रहे श्री प्राणनाथ जी अपने घर की तरफ, तो पीछे से कौन आया, वही अरब के भेष में एक पुरुष आया, दिव्य पुरुष। तो क्या हुआ, आवाज लगाई है। देकर आवाज यूं श्री जी को बोला, निराश क्यों जाते हो, आओ नजदीक सुनाओ तो गुजरा किस्सा बतलाते हो। आवाज दे रहा, हाँ भाई कौन है, कहां से आया, तो कुछ बात तो बता अपने बारे में। श्री जी ने अपना कुल किस्सा उसे कह दिया, आखिर तक सारा सुनकर किस्सा रुका लिखा। श्री जी की समझ अपना प्यारा, श्री जी को समझ अपना प्यारा, और सारी बात श्री प्राणनाथ जी ने बता दी, हाकिम से लेकर सुल्तान तक। तो उसने क्या करा, रुक्का लिख दिया। उस जो दिव्य पुरुष था, रुक्का मतलब पत्र लिख दिया, एक पत्र लिख दिया, श्री प्राणनाथ जी को दे दिया पत्र लिख करके। तुम घबराना बिल्कुल नहीं, सुल्तान नमाज को आवेगा, लेना तुम दामन उसका पकड़, सुल्तान ठहर ही जावेगा। जब वो नमाज पढ़ने आएगा सुल्तान, किससे मत पूछ, जब वो नमाज पढ़ने आएगा तुरंत जाकर के उसका दामन पकड़ लेना, सुल्तान का, जो सुल्तान है। श्री जी से कह रहा वो पुरुष जो है, मेरा रुक्का उसको देकर अपना सब हाल सुना लेना, जो कुछ तेरे ऊपर गुजरी वो सारी बातें कह देना। उसे ये जो पत्र है उसके हाथ में थमा दिए एकदम, वहां पर जब वो नमाज पढ़ने आएगा। है सख्त लिखी रुक्के में बात, सब काम तुम्हारा सिद्ध होगा, सुल्तान के कान खड़े होंगे रुक्का पढ़ते बेसुध होगा। मैंने ऐसी ऐसी बातें इसमें लिख दी है पत्र में, वो सुनते ही उसके होश उड़ जाएंगे। एक बार बस उसे ये पत्र थमा देना, बस दे देना। रुके में थे ये शब्द लिखे, सुल्तान को जो पहुंचाना था, थे हुक्म के वो खुद ही स्वरूप। इस जाहिर में एक बहाना था, वो स्वरूप कौन है, राज्य के हुक्म आदेश के स्वरूप। राज्य ने ही अपना आवेश स्वरूप भेजा है मदद करने के लिए। देखो फिर अब याद करो, जब हम धर्म के कार्य पे चलते हैं तो राज्य परमात्मा सतगुरु हमारी हमेशा मदद करते हैं। शर्त क्या है, हमारे जो दिल के भाव हैं, जो हम काम करने जा रहे हैं, वो धर्म के ही प्रति होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर उनकी वो मदद कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा था, सुल्तान आज मैं अपनी कुल फरियाद तुम्हें सुनवाता हूँ, इसका इंसाफ न करोगे तुम, तेरे हाथ जो सौंपे जाता हूँ। मैंने जो अपनी फरियाद इसमें लिख रखी है, और उसको तुझे करना चाहिए, सुनना चाहिए मेरी फरियाद को। तो वक्त कयामत के पल्ला तेरा मैं पकड़ खड़ा हूँगा, सामने खुदा के मैं तुझसे करके हिसाब सब कुछ लूँगा। अगर मेरी जो इसमें फरियाद है ना, तो अगर तूने वो पूरी नहीं करी, तो जब कयामत होगी तो परमात्मा के सामने मैं तुझे वहां जाकर के तेरा पल्ला झटकूंगा कि देख अब बता कि तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, ऐसा कह रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है, इस बेइंसाफ की लानत
तेरे ही गले का तोप होगी। अगर तू सच्चा इंसाफ करे दरगाह से भी शाबाश होगी। और क्या समझा रहे कि देख, अगर तू इंसाफ नहीं करेगा तो तेरे गले में क्या होगी? तोप मतलब फंदा होगा, गुनाह का फंदा। और अगर तू इंसाफ करेगा तो परमात्मा तुझ पर कृपा करेंगे। रुका देकर वह पुरुष अंतर हुआ निदान, श्री जी तो पहुंचे वहां जहां रहे सुल्तान। महलों से निकलकर बादशाह जब मस्जिद को जाने लगे, सुल्तान का दामन जा पकड़ा। श्री जी साहिब बढ़कर आगे जाकर के अब क्या कर लिया? उसका दामन पकड़ लिया। पहुंच के श्री प्राणनाथ जी कहा? मस्जिद में। ऐसा खेचा पल्ला श्री जी उस जामे के बंद टूट गया। दौड़ो पकड़ो आवाज उठी, सुल्तान के छक्के छूट गया। और जैसे वो पकड़ा ना जाकर के जो पहन रखा था, तो उसमें जो पीछे रस्सी बंधी रहती थी उसकी, वो है ना, वो टूट गई। ज्यादा जोर से पकड़ लिया श्री प्राणनाथ जी ने, तो जो कश्ती रे वो टूट गई। तो वहां पर वो थे उसके पहरेदार सिपाही, वो भागे एकदम से श्री प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए। पकड़ो पकड़ो, कौन है? इसने सुल्तान पर हमला कर दिया। ऐसे करके वो भागे। इतने में श्री दिन रुका, फरियाद का हाथ में पकड़ाया, लेकर खोरा सुल्तान ने तो जब सारा किस्सा पढ़ पाया। इतने वो लोग आए पकड़ने के लिए, इतने श्री प्राणनाथ जी ने वो पत्र उसके सुल्तान के हाथ में थमा दिया, जबरदस्ती उसने ले लिया। और वो अब उसको पढ़ लिया सुल्तान ने। सुल्तान ने ठंडा सांस लिया, बोला मुझको मंजूर है सब, तू बोल तेरी फरियाद है क्या, तेरा इंसाफ करूंगा अब। और सुल्तान कह रहा कि मैं, क्योंकि उसमें बातें ऐसी लिखी हुई थी, एकदम मान गया, अब तेरा इंसाफ करूंगा मैं। श्री जी बोले मेरे ही साथ क्या दगा, हाकिमों ने तेरे मेरा ही धन कर लिया, जब्त दिए मुझे शेख सल्ला फेरे। और वो कौन था हाकिम? शेख सल्ला था वो उसका नाम। कई दिनों से धक्के खाता हूँ, सुनता कोई फरियाद नहीं, अब ये इंसाफ है हाथ तेरे, इसका करना बर्बाद नहीं। अब ये इंसाफ करना है ना, बेइंसाफी मत करना। जब आपका हाथ खुदा के हाथ होगा जिस वक्त कयामत में, तब करूँ वसूल पाई पाई दामन को पकड़ सलामत में। यही बातें रुके में थी, सुल्तान ताज्जुब में आया, मांगने खुदा से दुआ के लिए, फिर अपना हाथ है फैलाया। ऐसे कर रहा, वो अपने खुदा को याद करा सुल्तान कि ऐसी बातें आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं करी जैसी ये बात कर रहा है। तो वो भी मतलब धन्यवाद दे रहा अपने खुदा को कि ऐसा कोई प्रेमी परमात्मा की बड़ी बड़ी बात कर रहा, तो ये भी कोई दिव्य पुरुष है। बोला फरियादी आज तक कितने हैं पास मेरे आए, जो पहुंचे खुदा के पास ऐसी फरियाद नहीं लाए। है ना, देकर के चले जाते हैं, और तू तो आगे तक की बात करा कि वहां तक नहीं छोड़ दूं तुझे, मैं इंसाफ कर दे। तो ऐसा फरियादी आज तक मेरे पास कोई नहीं आया है। ऐसा कोई न शख्स मिला जो नाम खुदा का इंसाफ में ले, जो बातें मैंने आज सुनी तेरे इंसाफ की ही के बदले। श्री जी तब बोले वहां सुनो जरा सुल्तान। देखो अब हम कभी हमने भी देखा, हमने भी इस चीज को मतलब फेस किया, सामना किया है। अगर कोई पुलिस केस हुआ और तो वो अगर सुन नहीं रहा दरोगा, तो क्या करते हैं, अजी कुछ ले लो, है ना, कुछ 2-4 रुपए हम ले लो, रिश्वत ले लो, ऐसे तो करते हैं। हम उन्हें कहते हैं क्या कभी कि अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो देखना फिर परमात्मा तुझ पर क्या कहर ढाएगा, नहीं कहते ना। तो ये भी वो कौन कहेगा? जिसको सच्चा विश्वास परमात्मा पर है, जिसका जो साथी है, जो मदद करने वाला मददगार है, वो उसी का तो उसे बहाना देगा। किसी नेता की जानकारी तो वो नेता से करवाएगा, लेकिन अगर परमात्मा से प्यार है जिसको, तो वो तो परमात्मा का ही उसको क्या डर दिखाएगा कि देख आखिर में क्या होगा, फिर मैं तुझको परमात्मा से दंड दिलवाऊंगा। तो कह रहा है ऐसा तो कोई आज तक आया ही नहीं। श्री जी तब बोले वहां सुनो जरा सुल्तान, देता न तकलीफ में हरगिज तुम्हें ही आन, मेरे ऊपर जुल्मी है तेरे हाकिम मार, उसने सुनवाई हुई आया तेरे द्वार। वो हाकिम मेरी बात नहीं माना, इस वजह से मैं तेरे पास आया हूँ। तब बादशाह बोला इससे तुम दिल में धीरज रखो, अब कल सुबह के होते ही मेरे दरबार में हाजिर होना, तब कल सुबह मेरे दरबार में आ जाना। सुल्तान ने कह दिया अल्लाह ने चाहा तो होगा पूरा इंसाफ तेरा प्यारे, जो कुछ धनमाल सामान तेरा मिल जाएंगे तुमको सारे, सारा दिलवा दूंगा, चिंता ना कर। क्योंकि अब सिफारिश किसकी लगा दी?
परमात्मा की, वहां तक के जोर कर दिए। जो कुछ धन माल सामान तेरा, अपने दिल में न घबराओ, कल सुबह अदालत में आना, पहले इंसाफ करूं तेरा, अब किसी के पास नहीं जाना। मत जाइए किसी के पास। इतना कहकर सुल्तान गया मस्जिद में वो नमाज पढ़ने, श्री साहिब भी अपनी जगह आ पहुंचे हैं आराम करने। दूसरे दिवस दरबार लगा, सुल्तान अदालत में आए, पहले किया याद ही श्री जी को, कोई जाकर उन्हें बुला लाए। सबसे पहले याद अब कौन है उसके? श्री प्राणनाथ जी हैं। बैठते ही गद्दी पर क्या करा, उसे बुला कर लाओ, जिसने कल मेरा दामन झटक दिया था। करके तला जब श्री जी को लाया संग चौबदार, जाकर आगे सुल्तान के खड़ा किया श्री जी को अदालत में लाकर। बादशाह कहने लगा मुझे सुनाओ हाल, कैसा भारतवर्ष है कैसी वहां की चाल। और सबसे पहले बादशाह क्या पूछ रहा, भाई तुम भारतवर्ष के रहने वाले हो हिंद के, तो आप जरा वहां का हाल सुनाओ। कहो भारतवर्ष का कर्म धर्म वर्णाश्रम किस प्रकार के हैं, उनकी रहनी और सरा है क्या, वो लोग तो किस विचार के। यहाँ के मुसलमानों के बारे में पूछ रहे और हिंदुओं के बारे में पूछ, हिंदुओं का कैसा अपना धर्म प्रचार चल रहा और मुसलमान कैसे रह रहे हैं हिंदुस्तान में। श्री जी ने समझ सोच सबका उत्तर सुल्तान को दीना है, समझाया जाति धर्म कर्म आश्रम का वर्णन कीना है। हुआ सुनकर बादशाह प्रसन्न, फिर श्री जी से पूछा यूं सही, ज्योति फरियाद तुम्हारी पे मेरे मंत्री से क्यों नहीं कही। अब वो क्या कह रहे हैं, सुल्तान कह रहे कि मेरा मंत्री है, तू मेरे पास तक क्यों आया, मेरे मंत्री को बताता अपनी सारी फरियाद। अब मंत्री वहीं खड़ा था, अब जब मंत्री का नाम लिया अब वो परेशान हो गया कि अब ये शख्स मेरे बारे में बता देगा, क्योंकि मैंने इसे 2 महीने चक्कर कटवाए। और सुल्तान का एक नियम था, क्या नियम था, मंत्री का हो कसूर साबित मरवा डाले थे उसको भी। इसमें कसूर था मंत्री का, इसलिए लगा डर इसको भी। तो कह रहा कि बता मंत्री के पास तुम आए थे क्या, तो अब मंत्री घबराने लगा कि अगर ये मेरी पोल खोल देगा, अब तेरी जान गई, तेरी जान बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या किया यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने, जब और उसने सुल्तान ने पूछा कि मंत्री से बात हुई, तो श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर मना कर दिया कि मैं किसी मंत्री को जानता नहीं हूँ, मेरी किसी मंत्री से बात नहीं हुई है, मैं तो आपके पास ही आया हूँ। इस तरह से अपना बड़ा भाव दिखाते हुए, है ना, अपना बड़प्पन दिखाते हुए श्री प्राणनाथ जी ने उसकी भूल को, उसकी गलती को माफ कर दिया, मंत्री का नाम नहीं लिया। बड़प्पन ही तो है ये, नहीं तो श्री प्राणनाथ जी कहते हो तुरंत उसको मरवा डालता। तो यहाँ पर अपना बड़प्पन दिखाते हुए श्री प्राणनाथ जी ने क्षमा कर दिया उसको। और क्षमा क्या है जानते हो, शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या है क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा क्या है, वीर का आभूषण है। जो वीर पुरुष होते हैं ना वही क्षमा करते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, जो महान होते हैं, वही दूसरों को क्षमा कर दो, कोई नहीं। बेचारे है ना, ये बेचारे हैं, ये बेचारे क्या करें, है ना, वाणी में है ना, ये बेचारे हैं, इन्हें माफ कर दो, छोड़ दो, जैसे राज्य की इच्छा। तो यहाँ पर मंत्री को श्री प्राणनाथ जी ने छोड़ दिया, उसकी जो है बुराई नहीं करी, है ना। तो फिर क्या हुआ, अब शेख सल्ला को पत्र लिख करके दे दिया कि जितना भी सामान है तूने जब्त कर लिया खेता भाई का, वो सारा का सारा श्री प्राणनाथ जी को वापस कर दे। और एक वो भेज दिया चौबदार उनके साथ। इस तरह का हुक्म लिखा सहा दे दिया हाथ में श्री जी के, भेजा एक चौबदार अपना सुल्तान ने साथ दिया श्री जी के। हुक्म लिए सुल्तान का श्री जी बसरा आए, शेख सल्ला के हाथ में हुक्म दिया पकड़ाया। तो हाकिम है छोटा सा, अब आदेश किसका आया, सुल्तान का। तो सुनते ही पागल हो जाएगा वो। पाते हुक्म शेख सल्ला अपने साथ सुल्तान का जब कर दिया हवाले श्री जी के, जो जब्त किया सामान था। सब बोलो श्री प्राणनाथ की जय। जो सामान था पत्र पढ़ते सुल्तान का पत्र है, मोहर लगी हुई है, एकदम सारा सामान दे दिया है। होकर प्रसन्न श्री जी साहब घर आए माल मता लेकर, संग में जो चौबदार आया किया उसे विदा भी। खुश होकर सारा सामान कहा लिया श्री प्राणनाथ जी अपने घर, जहाँ पर वो रहते थे।
धन माल संभाल के अच्छी रीत बैठने नहीं पाए प्यारे, एकदम दुकान में लगी आग, दिन 4 नहीं गुजरे सारे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। 4 दिन भी अभी हुए नहीं थे, माल को धरे हुए घर में क्या लगी भैया, आग लगी। देखो सच कहा था, कहता भाई ने कि जलेगा या राजा के वहां जाएगा या जल में डूब जाएगा, किसमें तो क्योंकि परमात्मा चाह रहे नहीं ना, परमात्मा नहीं चाह रहे। अब श्री प्राणनाथ जगह से ले जाएंगे धन को तो कहाँ लगेगा, धर्म के काम में लगाएंगे, सदगुरु की सेवा में, सुंदर सा की सेवा में, लेकिन ये धन ऐसा नहीं है। तो उस दुकान में लग गई आग, जितना था माल सामान भरा सारे गोदाम दुकान में भी, जब जलकर खाक हुआ एकदम नहीं आवे बात बयान में भी, सारा जल फूक कर राख हो गया। जो था सोने चांदी का माल जलकर भी बचा, समेट लिया, पड़ गई मुसीबत एक नई मुश्किल से एकत्र किया, लेकिन कुछ श्री प्राणनाथ जी ने इकट्ठा कर लिया, बचा लिया। तो वो कौन सा बचा होगा, जो उसने अच्छाई से कमाया होगा, है ना, वो बचा होगा। श्री निजनाथ के पास में पहुंची खबर जब आए, कहता भाई तो गए अपने धाम सिधाए। अब सारा पत्र, सारी मुसीबतें पड़ गई जान को। अब पत्र लिख दिया किसने, श्री प्राणनाथ जी ने। कहा भारतवर्ष, यहाँ सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के लिए कि ऐसे ऐसे आग लग गई हो, सब कुछ किस्सा कि वो भी चला गया दुनिया छोड़ करके, सारा किस्सा पत्र में लिख दिया। श्री जी को अकेला जान धनी ये समझ मदद पहुंचाने को भेजे श्री बिहारी श्याम जी संग।